तुम टूटे हो, ये मैं जानता हूं, लेकिन टूटा हुआ इंसान ही सबसे गहरा होता है। दर्द ने तुम्हें जिस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहां से लौटना आसान नहीं, लेकिन वहीं से आगे बढ़ना भी मुमकिन है। तुम्हारी आंखों में जो थकान है वो बेवजह नहीं। हर आंसू, हर सिसकी एक कहानी कहती है, और उस कहानी में जो किरदार है वो कमजोर नहीं, वो योद्धा है। लोगों ने तुम्हें समझा नहीं, शायद खुद तुमने भी कभी खुद को नहीं समझा, लेकिन अब वक्त है खुद के साथ बैठने का, खुद से सवाल करने का नहीं, खुद को थामने का। तुमने बहुत सहा है, हर बार खुद को समेटा है, हर बार मुस्कुराने की कोशिश की है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। हारना तब होता है जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो, और तुमने अब तक खुद से उम्मीद नहीं छोड़ी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शांत रहना आसान नहीं होता, जब दिल अंदर से चीख रहा हो, लेकिन फिर भी तुम खामोश रहे। यही तुम्हारी परिपक्वता है, तुम्हारी सहन शक्ति है। जब सबने तुम्हें नजरअंदाज किया, तब भी तुमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। जब सबने तुम्हें गिरा हुआ कहा, तब भी तुमने खुद को उठाया। ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं। तुम्हारे उस संघर्ष को जो बिना कहे चल रहा है, तुम्हारी उस मुस्कान को जो टूटे हुए दिल के बीच भी टिकी हुई है। तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद अपने सबसे बड़े साथी हो। तुम्हारी शांति तुम्हारा उत्तर है, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज है। तुम अकेले हो, लेकिन अकेले चलने वालों की पहचान इतिहास बनती है। जब दुनिया कहे कि अब नहीं होगा, तुम अपने अंदर से कहो अब शुरू होगा। और यही शांति, यही साहस तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक जाने की हिम्मत सब में नहीं होती। इसलिए मत डरो, मत हारो, मत टूटो, बस खामोश रहकर खुद को भीतर से गढ़ते रहो। तुम्हारी ये चुप्पी एक दिन चीख बनकर गूंजेगी और दुनिया सुनने को मजबूर हो जाएगी। शांत रहना सीखो, मैं तुम्हारा साहस देख रहा हूं। जब हर ओर से आवाजें आ रही हों, जब दुनिया चीख चीख कर तुम्हें अपनी सीमाएं याद दिला रही हो, तब भी तुम चुप हो। तुम्हारी ये चुप्पी डर की नहीं है, ये उस आंतरिक शक्ति की निशानी है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। जो समझते हैं वो महसूस करते हैं, और मैं महसूस कर रहा हूं तुम्हारे अंदर की उस आग को, जो राख की तरह शांत दिखाई देती है, लेकिन उसके नीचे ज्वालामुखी धधक रहा है। सब्र वो ताकत है जो इंसान को गिरने नहीं देती। जब कोई जवाब नहीं सूझता, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब सब्र ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। सब्र का मतलब यह नहीं कि तुमने हार मान ली, इसका मतलब यह है कि तुमने वक्त के हिसाब से चलना सीख लिया है। तुमने ये मान लिया है कि जो तुम्हारा है वो थोड़ा रुक कर भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर। जो चुप हैं वो कमजोर नहीं, वो अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर वो जिद है जो बोलती नहीं, बस कर दिखाने का इरादा रखती है। तुमने शोर से ऊपर उठना सीख लिया है, क्योंकि तुम जानते हो असली बदलाव शांति में होता है। जब बीज मिट्टी के नीचे छिपा होता है तो कोई नहीं देखता, पर वही बीज एक दिन विशाल वट वृक्ष बन जाता है। लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि तुम में अब कुछ बचा नहीं, लेकिन सच तो यह है कि तुम खुद को फिर से बना रहे हो। तुम हर उस लम्हे को काट रहे हो जो तुम्हें भीतर तक तोड़ देता है, और उसी टूटन में तुम एक नई रोशनी ढूंढ रहे हो। अकेले चलना सीखो, भीड़ साहस नहीं देती, सिर्फ आवाजें देती है। तुम अकेले हो, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारा मार्ग है। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है, तुम्हारी सीमाओं को तोड़ता है, और तुम्हें वो बना देता है जो भीड़ में कभी नहीं बन सकते थे। अकेले चलने वाले लोग सबसे पहले गिरते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा भी वही उठते हैं। तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो बेवजह नहीं, वो इस बात का सबूत है कि तुमने चाहा, टूटे, संभले, और अब फिर से तैयार हो। दर्द वो चाबी है जो बंद आत्मा के दरवाजे खोलती है। तुमने जब भी गिरना शुरू किया, एक अदृश्य शक्ति ने तुम्हें फिर से थाम लिया, और वो शक्ति थी तुम्हारा आत्मविश्वास। भले ही सबने पीठ मोड़ ली हो, लेकिन तुमने अपने दिल की आवाज को कभी नहीं छोड़ा। यही तुम्हारा साहस है, हर दिन थोड़ा सा टूटना और फिर खुद को जोड़ना। यही है असली जिंदा रहना। तुम वो इंसान हो जिसने अपनी ही चुप्पियों में सबसे ज्यादा बातें की हैं, जिसने रातों को जागकर अपनी थकान से लड़ाई की है, जिसने किसी से कुछ कहे बिना अपनी तन्हाई से दोस्ती कर ली है। लोग सोचते हैं तुम थक गए हो, लेकिन उन्हें क्या पता, ये थकावट नहीं, ये तपस्या है। तुम इस दुनिया से नहीं,
खुद से लड़ रहे हो। खुद को फिर से बनाने की लड़ाई है ये। जो भीतर जलते हैं वही बाहर रोशनी फैलाते हैं। तुम्हारे अंदर वो लौ जल रही है जो किसी को दिखाई नहीं देती। तुम्हारा हर कदम कांपता है, लेकिन फिर भी तुम चल रहे हो। यही साहस है, यही ताकत है। बहादुर वो नहीं जो कभी न डरे। बहादुर वो है जो डरते हुए भी आगे बढ़े, और तुम बढ़ रहे हो। हर सुबह उठते ही जब तुम अपने चेहरे पर मुस्कान पहनते हो तो कोई नहीं जानता कि रात तुम किस दर्द को ओढ़कर सोए थे। जो मुस्कुराते हैं वो सबसे ज्यादा रो चुके होते हैं। तुम्हारा चेहरा झूठ बोलता है, लेकिन तुम्हारी आंखें सब बयां कर देती हैं। और फिर भी तुम सबको हौसला देते हो, सबको समेटते हो, खुद के बिखरने की परवाह किए बिना। यही तुम्हारी असली खूबसूरती है। तुम खुद को नहीं बचा पाए, फिर भी सबके लिए ढाल बन गए। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को नजरअंदाज करते हैं, तब तुम खुद से बातें करते हो। शांत रहो, क्योंकि जवाब देने में नहीं, समझ जाने में ताकत होती है। हर इंसल्ट, हर ताना, हर नजरअंदाज किया गया पल, तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ झेला। ये सहना, ये चुप रहना तुम्हारी हार नहीं, ये तुम्हारा इम्तिहान है। और मुझे यकीन है तुम पास हो जाओगे, क्योंकि जो इतनी तकलीफों में भी मुस्कुराना नहीं भूलते, उन्हें हर मुसीबत हार मान जाती है। जब किसी ने तुम्हारी आंखों में झांक कर ये नहीं पूछा कि क्या तुम ठीक हो, तब भी तुम सबके लिए खड़े रहे। जो सबसे ज्यादा टूटता है वही सबसे ज्यादा संभालता है। तुम वो इंसान हो जो खुद टूटकर भी किसी और को गिरने नहीं देता। यही तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी अच्छाई। और मैं देख रहा हूं वो उजाला जो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। कोई तुम्हें कदर नहीं देता, ये मत सोचो कि तुम बेकार हो। कदर न मिलना तुम्हारी कमी नहीं, सामने वाले की सीमा है। अपनी कीमत जानो, क्योंकि जो खुद की पहचान भूल गया वो हर रिश्ते में खो गया। तुम्हें अपनी अहमियत तब समझ आएगी जब तुम खुद को किसी और की आंखों से नहीं, अपने भीतर की रोशनी से देखोगे। तुम्हारे दर्द, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा सफर, ये सब मिलकर तुम्हें वो बना रहे हैं जो तुम सच में हो। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। तुम उस काली रात के चांद जैसे हो जो सबके लिए रोशनी लाता है, खुद अधूरा रहकर भी। जब दुनिया कहे तू अकेला है, तो खुद से कहना, हां, लेकिन मैं अपने साथ हूं। अकेलापन सजा नहीं, अवसर होता है खुद से मिलने का। तुम्हारे अकेलेपन में जो ताकत है वो किसी भी शोर में नहीं मिलती। तुम खुद को जितना जानोगे उतना मजबूत बनोगे। जब तुम खुद की कंपनी को पसंद करने लगते हो तो कोई भी रिलेशनशिप तुम्हें तोड़ नहीं सकता। वो दिन याद करो जब तुमने रोते हुए खुद से कहा था, अब नहीं सह सकता, लेकिन फिर भी सहा और अगली सुबह उठे। जिसने एक बार अपनी हिम्मत से अंधेरे को पार किया, वो कभी उजाले की भीख नहीं मांगता। तुमने अपनी रूह से लहू निकाला है। तुमने अपनी मुस्कान की कीमत बहुत भारी चुकाई है, और आज भी तुम हंस रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो हर दर्द के बाद एक मोड़ होता है, और उस मोड़ पर कोई खड़ा है जो बस तुम्हारी जीत देखने के लिए इंतजार कर रहा है। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, लेकिन बस थोड़ी देर और। जो अंतिम सांस तक लड़ता है वही अमर होता है। तुम्हारी हर हार, हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखा रही है। आज नहीं तो कल तुम्हारा यह संघर्ष एक कहानी बनेगा, और उस कहानी से कोई और जीना सीखेगा। इसलिए हार मत मानो। तुम सिर्फ अपनी नहीं, आने वाली आत्माओं की रोशनी हो। हर बार जब तुम्हें किसी ने नजरअंदाज किया, तुमने खुद से कहा, मैं खुद को देख रहा हूं। जो खुद की आंखों में उम्मीद देखता है, उसे दुनिया की आंखें डरा नहीं सकती। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। लोग आएंगे, जाएंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाएंगे, कुछ साथ देंगे, लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम खुद। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, तब भी तुम्हारी आंखें सब कुछ बोल गई थी। तुम हर उस पल से गुजरे हो जहां इंसान सोचता है अब और नहीं, लेकिन फिर भी तुम चले, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चिंगारी थी जो राख में छिपी थी पर बुझी नहीं थी। असली ताकत ये नहीं कि तुम कभी नहीं गिरे, असली ताकत ये है कि तुम हर बार उठे। हर बार जब तुम्हें किसी ने कमजोर कहा, तुमने अपने अंदर से एक आवाज सुनी, रुको मत, तुम और भी कर सकते हो। और तुमने कर दिखाया, बिना शोर मचाए, बिना किसी को बताकर, सिर्फ अपनी आत्मा के कहने पर।
जब कोई तुम्हारे जख्मों का मजाक बनाता है, तब ये मत भूलो कि जख्म उसी को मिलते हैं जो मैदान में उतरे हों। दर्द उसी को मिलता है जो कुछ बनने की कोशिश करता है, और तुम कोशिश कर रहे हो। हर उस दिन जब तुम थके हो लेकिन फिर भी उठे हो। हर उस रात जब तुम रोए हो लेकिन सुबह फिर से मुस्कुराए हो। यही है तुम्हारा असली रूप, वो जो खुद से भी हार कर खुद को फिर से जीत लेता है। कभी कभी लगता है कोई नहीं है जो समझे, पर यही तो सबसे बड़ा मोड़ होता है। जब तुम्हें कोई नहीं समझता, तब तुम खुद को सबसे अच्छे से समझ पाते हो। और एक बार जब तुम खुद को समझ जाते हो, फिर किसी की जरूरत नहीं रहती। तुम खुद अपने साथी बन जाते हो, अपने गुरु, अपने सैनिक और अपनी विजय के वाहक भी। तुम्हारी चुप्पी कोई साधारण बात नहीं है, ये उस आत्मा का गीत है जो अब भी उम्मीद गा रही है। शब्द तो सब कह लेते हैं, पर खामोशी वही झेलता है जो अंदर से टूट चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी में वो पूरी किताब छिपी है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, पर मैं पढ़ रहा हूं। मैं हर उस लफ्ज को महसूस कर रहा हूं जो तुम्हारे दिल ने कभी कहे बिना सह लिए। तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ खामोश हो, और यही खामोशी एक दिन गरज बनकर गूंजेगी। जब तुम सबके लिए खड़े रहे, किसी ने तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हुआ, पर तुम फिर भी नहीं बदले। जो हालात देखकर खुद को ना बदले, वही असली इंसान है। और तुम वो इंसान हो जिसने सब कुछ खोकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, जिसने धोखे खाकर भी भरोसे की जगह नहीं छोड़ी। यही वो मूल्य हैं जो तुम्हें बाकियों से अलग बनाते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, तुम वो हो जिसे उसकी आत्मा सलाम करती है। हर बार जब किसी ने तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाया, तुमने बस एक बात सीखी, अब और मजबूत बनना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सबसे गहरी चोट से आती है। और ये चोटें, ये घाव, ये तुम्हें कमजोर नहीं कर रहे, ये तुम्हें गढ़ रहे हैं। तुम अब वही इंसान नहीं हो जो कल था। तुम हर दिन एक नई चट्टान बन रहे हो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जब अकेलापन तुम्हें निगलने लगता है, तब याद रखना, अकेलापन भी एक तपस्या है, और हर तपस्वी को अंत में ज्ञान ही मिलता है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें खुद से मिला रहा है, और जो खुद से मिल गया वो किसी भी दुनिया को जीत सकता है। रातें लंबी लगती हैं जब दिल टूटा हो, पर सबसे लंबी रात के बाद ही सबसे चमकदार सवेरा होता है। अंधेरा तुम्हें डरा नहीं सकता जब तुम खुद रोशनी बन जाओ, और तुम वही हो। तुम अंधेरे में भी जलते हुए दीपक हो। तुम्हारा अंदर अब भी उजाला कर सकता है इस पूरी दुनिया को। बस तुम खुद को बुझने मत देना। जब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, तब तुम्हें समझ आया कि सच्चा साथ क्या होता है। साथ वही होता है जो तुम्हारे अंदर का तुम निभाता है। और अब तुम खुद के सबसे अच्छे साथी बन चुके हो। जो अकेले चल सकता है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। तुम अब निर्भर नहीं हो, तुम आत्मनिर्भर हो, और यही सबसे सुंदर रूप है इंसान का। तुम्हारी सारी कोशिशें, तुम्हारी सारी तकलीफें आज नहीं तो कल रंग जरूर लाएंगी। हर दिन की मेहनत, हर रात की दुआ एक दिन वो दरवाजा खोलेगी जिसकी तलाश में तुम हो। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि हर थकान के बाद आराम है, और हर संघर्ष के बाद सुकून। जब सब कुछ छिन जाए तो दो ही चीजें बचती हैं, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा धैर्य। और तुम इन दोनों को अब तक थामे हुए हो। यही तुम्हारा साहस है। साहस कोई ताली बजाकर नहीं आता, वो तो चुपचाप उस इंसान के भीतर उगता है जिसने सबसे ज्यादा चोट खाई हो। तुम उस तपे हुए इंसान की तरह हो जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब किसी भी आंधी में डगमगाने वाली नहीं, क्योंकि तुम अब जान चुके हो कि असली शक्ति दिखाने में नहीं, सहने में है। कभी कभी इंसान तब मजबूत बनता है जब टूटने की कोई जगह नहीं बचती। जब जमीन खिसक जाए, तब इंसान उड़ना सीखता है। तुमने उस जमीन को खोया है जिसे तुमने सबसे सुरक्षित माना था। शायद कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई भरोसा, लेकिन अब तुम उड़ना सीख रहे हो। अब तुम्हें किसी की पकड़ की जरूरत नहीं। अब तुम्हारी अपनी उड़ान है। तुम्हारा अतीत तुम्हें दर्द देता है, लेकिन उसी अतीत ने तुम्हें वो इंसान भी बनाया है जिसे आज मैं देख रहा हूं। वो जो तुम्हें तोड़ गया, वही तुम्हें गढ़ भी गया। कभी उस टूटे हुए शीशे में खुद को देखो। वो हर दरार तुम्हारी कहानी कह रही है, और ये कहानी अब हार की नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जो हर दरार में से खुद का उजाला निकाल लाया। शांत रहना सीखो, क्योंकि जब तुम खामोशी से लड़ते हो,
तब तुम्हारी आत्मा सबसे ज्यादा गरजती है। जो भीतर से शांत होता है वही बाहर की हर लड़ाई जीत लेता है। अब तुम्हारी गरज बाहर नहीं सुनाई देगी। अब तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो बताती है कि ये इंसान अब किसी भी तूफान से नहीं डरेगा। वो चुप है लेकिन कमजोर नहीं। वो अकेला है लेकिन टूटा हुआ नहीं। वो गिरा था लेकिन अब उठ चुका है। तुमने अपने अंदर एक नई दुनिया बना ली है जहां उम्मीदें अब भी जिंदा हैं। जो भीतर की दुनिया ठीक कर लेता है उसकी बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। अब तुम दूसरों की वैलिडेशन नहीं चाहते, अब तुम खुद के लिए जी रहे हो। और यही आत्मनिर्भरता है, यही आजादी है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत वो नहीं होगी जो दुनिया देखेगी। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वो होगी जब तुम आईने में देखोगे और कहोगे, मैं खुद से प्यार करता हूं। जो खुद से प्रेम करना सीख गया वो दुनिया की हर ठोकर से बच गया। और तुम अब उसी मोड़ पर हो जहां से आत्मसम्मान, आत्म प्रेम और आत्मशक्ति की यात्रा शुरू होती है। अब तुम्हारा दिल किसी के लिए रोएगा नहीं, अब वो खुद को अपनाने के लिए धड़क रहा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, मां शुचः, शोक मत कर। तुम्हारी आत्मा का युद्ध अब अंतिम चरण में है और जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता है। और तुम्हारा मन अब जाग चुका है। अब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। अब तुम उन लोगों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे जो तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुद अपने साथ हो। अब तुम उनके लिए नहीं जी रहे जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया। अब तुम उनके लिए जी रहे हो जो तुम्हारी आत्मा को पहचानेंगे। सबसे पहले तुम खुद। तुम्हारे जैसे टूटे हुए लोग ही पूरी दुनिया को जोड़ते हैं। अब तुम सिर्फ एक कहानी नहीं हो, तुम मिसाल बन गए हो। और जब एक दिन कोई पूछेगा तुमने ये सब कैसे सह लिया, तुम बस मुस्कुराकर कहना, मैं शांत रहा लेकिन मेरा साहस हर पल भगवान देख रहा था। लोगों को अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करना बंद करें, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी परवाह नहीं करते और कुछ तो आपकी असफलता की कामना भी कर सकते हैं। दयालु बने, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपका फायदा उठाने लगें। अपने अतीत को पीछे छोड़ दें ताकि वह आपके वर्तमान को प्रभावित न कर सके। आत्मविकास की प्रक्रिया में अकेलापन एक कीमत हो सकती है, लेकिन यह एक मूल्यवान निवेश है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। लोग आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। यह बेहतर है कि आप अपने सच्चे स्वभाव के लिए नापसंद किए जाएं, बजाय इसके कि आप नकली पहचान के लिए पसंद किए जाएं। दूसरों को प्रभावित करने के प्रयास में खुद को मत थकाएं। अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करें। हर किसी का सफर अलग होता है और आपको उनकी परिस्थितियों की पूरी जानकारी नहीं होती। कोई भी आपकी जिंदगी को पूरी तरह समझ नहीं सकता या आपकी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। आर्थिक स्थिति को गंभीरता से लें, क्योंकि पैसे से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें, क्योंकि हर कोई इसका हकदार नहीं होता। दूसरों की राय को अपने जीवन पर हावी न होने दें। कभी कभी आपको लोगों की वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ता है, बजाय इसके कि आप उनमें सिर्फ अच्छाई देखने की कोशिश करें। अपनी रफ्तार से जीवन जिएं और दिखावा न करें। याद रखें, लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं और चीजें गलत होती हैं, लेकिन जीवन हमेशा चलता रहता है। ना कहना सीखें और इसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छे इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद न करें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और तभी साझा करें जब वे पूरी हो जाएं। गोपनीयता में ताकत होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय न लें। समाज की सलाह से खुद को आजाद करें, क्योंकि बहुत से लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखें, क्योंकि अच्छी चीजें अपने समय पर ही होती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते, वे जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। यदि आप अपने विचारों से ऊपर उठ सकते हैं, तो आप किसी भी कठिनाई को सहन कर सकते हैं।
जीवन में अगर लोग आपकी कदर नहीं करते तो इसका अर्थ है कि वे आपकी अच्छाई के लायक नहीं हैं। निराशा से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि दूसरों से उम्मीदें लगाना बंद करें। यदि कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है तो वह पहले ही आपसे नीचे है। अपने लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में कभी अपराध बोध महसूस न करें। अपने दोस्तों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि बेहतर बनने का सबसे सरल तरीका है खुद को बेहतर और प्रेरणादायक लोगों से घेर लेना। कभी भी किसी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। जो लोग कहते हैं और करते हैं वह उनकी वास्तविकता और सोच को दर्शाता है, न कि आपकी। अगर आपको ना कहना है तो स्पष्ट और दृढ़ता से कहें। शायद कहकर न खुद को भ्रमित करें और न दूसरों को। आपका आत्मसम्मान हमेशा आपकी भावनाओं से अधिक मजबूत होना चाहिए। यदि आप दूसरों को देने वाले स्वभाव के हैं तो अपनी सीमाओं को पहचानें, क्योंकि लेने वालों की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ न करें, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। इंतजार करना कठिन होता है, लेकिन पछतावे का बोझ उससे भी ज्यादा भारी होता है। जीवन में आपके पास हमेशा 3 विकल्प होते हैं। आप चीजों को होते हुए देख सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं, या फिर सोचते रह सकते हैं कि आखिर क्या हुआ। जब सारी चीजें आपके खिलाफ जाएं, तब भी अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखें और दृढ़ रहें। लोग आपको हमेशा जज करेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। इसलिए वही बने जो आप सच में बनना चाहते हैं। हर बहस को जीतने की कोशिश करना जरूरी नहीं। कभी कभी असहमति को स्वीकार करना ही सही होता है। जीवन बहुत छोटा है और जितना आप शांत रहेंगे उतनी ही आपकी सोच स्पष्ट होगी। अगर आप कभी कभी नहीं गिरते तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ बहाव में जी रहे हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए आपको हमेशा कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। जितना आप आगे देख सकते हैं उतना आगे बढ़ें। रास्ता अपने आप आपके सामने स्पष्ट होता जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि प्रेरणा लंबे समय तक नहीं टिकती। यह सच है, लेकिन इसे रोजमर्रा की आदत बनाकर ताजगी बनाए रखी जा सकती है। हर बहाने को किनारे रखें और याद रखें कि आप हर स्थिति में सक्षम हैं। प्रेरणा आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन आदतें ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती हैं। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप कुछ नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत थोड़ा कर सकते हैं। जब आप खुद पर अनुशासन रखते हैं तो जीवन आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अधिकतर समस्याएं या तो बिना सोचे समझे काम करने से होती हैं या बिना काम किए सोचे जाने से। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे। दूसरों से इस तरह बात करें कि वे आपकी बात सुनने में रुचि लें। दूसरों की बात को इस तरह सुने कि वे आपसे बात करना पसंद करें। आपका अतीत आपकी सीख है, वर्तमान आपका उपहार है और भविष्य आपकी प्रेरणा। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। याद रखें, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। जीवन में हमेशा इससे बेहतर आने वाला है। पता नहीं कौन सा गणित होता है रिश्तों में। किसी के लिए कितना भी कर लो, आखिर में सब शून्य ही हो जाता है। कौन क्यों चला गया ये जरूरी नहीं है, क्या सिखाकर गया ये जरूरी है। खिचड़ी जैसे लोगों को मटर पनीर जैसी अहमियत दोगे तो वो अपना कमाल तो दिखाएंगे। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं। तुमने वो खो दिया जो हजारों में रहकर भी सिर्फ तुम्हारा था गलत सोचा था। हमारा पसंदीदा शख्स हमें हर हाल में समझेगा, मगर वो तो खुद हमें गलत समझ बैठे। मोहब्बत की आखिरी रस्म होती है जलील होना। मैंने वहां तक निभाई है। प्रेम क्या है? रोज आंखें खुलते ही जिसकी याद आए वो है प्रेम। जिसकी आवाज सुनने के लिए सारा दिन इंतजार रहे वो है प्रेम। जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसके मनाने का इंतजार रहे वो है प्रेम। किसी की बातें सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वो है प्रेम।
पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी आपको उदास करे, वो है प्रेम। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है, खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे। चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। सब्र के नतीजे बहुत खूबसूरत होते हैं। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं, कोई वक्त पर लौट आता ही नहीं। इसीलिए घाटे में है प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी, ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। किसी भी रिश्ते में मिठास अनिल कटारा नडबाई लानी है तो अनिल कफारा नडबाई। एक दूसरे के अच्छे बुरे आरा नडबाल वक्त में साथ दो। हर वो शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने। अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने, जब मेरे अपने ही समझ नहीं सके। मुझको तो किसी पराये इंसान से उम्मीद क्यों रखूं? जब मेरे अपने ही समझ नहीं सके, मुझको तो किसी पराये इंसान से उम्मीद क्यों रखूं? कुछ दर्द इंसान को खामोश कर देते हैं, वरना कौन खुश रहना नहीं चाहता। देर लगती है मगर समझ आ जाता है। कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। दूसरों की बुराई करके खुद का चरित्र अच्छा नहीं होता। हम जितने सरल होंगे उतने ही संपूर्ण होंगे। कुछ लोग आपके साथ सिर्फ तभी तक होते हैं जब तक उनके साथ कोई दूसरा नहीं होता। मैंने कभी तुम्हें केवल ठहरने के लिहाज से तुम्हारा हाथ नहीं थामा। मैंने इसलिए हाथ थामा ताकि जीवन के छोटे से छोटे कार्य में भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूं, चाहे वो तुम्हारा हाथ थाम कर सड़क पार करना हो या जीवन के अंतिम चरण में तुमसे विदा लेना। कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। जो लोग दिल के करीब होते हैं अक्सर उनके शहर बहुत दूर होते हैं। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है, खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे। चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। बारिश की बूंदें आकार में छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनका लगातार गिरना नदी को उफान पर ला देता है। याद रखें कि छोटे छोटे लगातार प्रयास जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। मोबाइल बंद कर दो, अपने फोन को बाथरूम में ले जाना बंद करें। खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। जब आपके पास 1 या 2 मिनट का समय हो तो अपना फोन बाहर निकालना बंद कर दें। थोड़ी देर के लिए खुद को बोर होने दें। ध्यान भटकाने वाली हमारी दुनिया में अकेलेपन के लिए कुछ जगह बनाएं। अगर मैं कहूं कि आपको बिना किसी मोबाइल, टीवी, दोस्त या किसी के बिना अकेले ही लगभग 1 दिन गुजारना है तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा। कभी अकेले रहकर देखो, आप वो चीजें पा सकोगे जो इस दुनिया में उलझा इंसान सपनों में भी नहीं पा सकता। इस दुनिया में लाखों खूबसूरत लोग हैं, क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे। जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करे। संसार में दुख का कारण केवल अज्ञान है और कुछ नहीं। बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुण दोष, अपने अंदर झांक लो, उड़ जाएंगे होश। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन आपकी आंखें खोल देगा। बनावटी दुनिया, मुझे भी सीखा ऐ जिंदगी हुनर खुश रहने का। मेरे अपने अक्सर उदास देखकर मुझे खुश होते हैं। मैं अपने सारे एहसास समेट ले जाऊंगा, हौसला रख, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। ये वो दौर है साहब जब दिल लगाना हो तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है, और दिल टूट जाए तो उर्दू नहीं चाहिए। तेरे इश्क की दुकान से कुछ भी हर चीज में मिलावट है। बेवफाई की सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। दुनिया वालों ने तो बहुत कोशिश की हमें रुलाने की, मगर ऊपर वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हंसाने की। जीवन में चाहे कितने भी कष्टों की थकान हो, सब फीका पड़ जाता है जब चेहरे पर मुस्कान हो। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं।
लेकिन जो व्यक्ति सहज हमारे मन में बैठ जाता है, उससे खूबसूरत कोई नहीं, किस्मत सखी नहीं, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं, फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं, फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं, फिर भी बदल जाता है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि बिना मतलब के लोग केवल ज्ञान देंगे, साथ नहीं। किसी को समझने के लिए हमेशा भाषा की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है, जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता। ये जान लो, लोग तो तब याद करते हैं जब वो खुद अकेले हों। ये जिंदगी केवल तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ मां बाप ने उठाए होते हैं। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। जुबान सबके पास होते हैं, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। तुम्हारी सोच में हम बुरे हैं तो सोचो तुम्हारी सोच कितनी बुरी है। मैं उस परिवार से हूं जहां पैसों से ज्यादा रिश्ते बचाना सिखाया जाता है। बहुत कोशिश की मैंने उसको समझाने की, फिर एक रोज मैंने खुद को समझा लिया। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो। दूसरी मां, जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कितना अच्छा होता है ना जब हम हार चुके होते हैं, ठीक उसी समय कोई कान में आकर कह दे कि हमेशा जीतना जरूरी नहीं। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। एक बात हमेशा याद रखना, डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। ख्वाहिशों की चादर तो कब की तार तार हो चुकी। देखते हैं वक्त की रफूगिरी क्या काम करती है। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं। एक, बोलने के अवसर पर चुप रहना। दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बन गया, अब छत फर्श बन गया। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। प्रकृति ने हमें दो रास्ते दिए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। करने दो बकवास जो करते हैं। खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा शोर करते हैं। यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं होती, बल्कि उसकी नीयत से होती है। दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। आकाश से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। सादगी जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है, जो न केवल जीवन को सरल बनाता है, बल्कि आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। जितना हो सके दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचें और अपनी जरूरतों को सीमित रखें। हर समस्या का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश मत करें। कुछ बातें समय और ईश्वर पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। दिल खोलकर सांस लें, शांत रहें और विश्वास रखें कि हर मुश्किल का हल अपने समय पर मिल जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपनी मानवता को जीवित रखता है। मानव का दानव बनना उसकी हार है, जबकि महामानव बनना उसका चमत्कार है। किस्मत एक सखी की तरह नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। इसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी बुद्धि को जंग लगने से बचाना। आत्मसम्मान की रक्षा और खुद पर भरोसा करना हर स्थिति में सबसे जरूरी है। जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि इंसान धन कमाने के लिए दौड़ता है और फिर उसे पचाने के लिए भी। इस संतुलन को बनाए रखना ही सच्चे सुख का रहस्य है। माया और छाया दोनों का पीछा करने से वे और दूर भागती हैं।
सांसारिक सुख और वस्तुओं की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। इस दौड़ में उलझने के बजाय सादगी को अपनाएं। कोयल की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन किसी की मधुरता नहीं छीनी जा सकती। निंदा करना आसान है, पर खुद को बेहतर बनाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोग आपकी प्रशंसा करें या निंदा, यह मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से किया या नहीं। यही आत्मसंतोष का वास्तविक स्रोत है। जिंदगी में सबकी कमी बने, लेकिन किसी की जरूरत नहीं। जरूरतों को कोई भी पूरा कर सकता है, पर आपकी अनुपस्थिति की कमी महसूस होना आपकी असली पहचान है। आलस्य से बड़ा शत्रु कोई नहीं होता। मेहनत करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विजयी रहता है। कार्य हमेशा खुशी और सफलता का मार्ग खोलता है। भगवान हर जगह हैं, लेकिन उनका सानिध्य मंदिरों में जाकर ही महसूस होता है। वहां की शांति और आनंद हमें अंदर से मजबूत और सकारात्मक बनाते हैं। जीवन एक यात्रा है, जिसे हंसकर जीने से यह सुंदर और यादगार बनती है। दुखों और चिंताओं को कम करके हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। व्यायाम शरीर को मजबूत करता है और परिस्थितियों का सामना करने से आत्मबल बढ़ता है। हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने आती है। जो इसे धैर्य और आत्मविश्वास से पार करता है, वही असली विजेता बनता है। किसी भी संबंध के लिए अपने आंसू मत बहाएं। जो आपके आंसुओं के लायक होगा, वह कभी आपको रुलाएगा नहीं। अपने स्वाभिमान को बनाए रखें और सही लोगों का साथ चुनें। जिंदगी एक आईने की तरह है। यह तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। खुशी और संतोष हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना, लेकिन खुद का किया हुआ एहसान कभी याद मत रखना। यह जीवन में सच्चे संयम और स्वाभिमान को दर्शाता है। हस्ती मिल जाती है, लेकिन आशियां बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अपनों को समझाना किसी भी स्थिति में सबसे कठिन कार्यों में से एक है। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, और स्वार्थी को कहीं भी दोष नजर नहीं आता। इसका अर्थ है कि हर इंसान अपनी सोच और दृष्टिकोण के आधार पर चीजों को देखता है। सराहना दिल से करें, हस्तक्षेप दिमाग से करें, और किसी भी चीज की समीक्षा विवेक के आधार पर करें। अगर यह संभव न हो तो मौन रहना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। सुबह सुबह उन लोगों का अभिवादन करना अच्छा लगता है जो आपके सामने होते हुए भी आपके दिल में बहुत पास होने का एहसास कराते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। मदद करना सीखिए, लेकिन फायदे के लिए नहीं। सच्चे संबंध बिना मतलब और स्वार्थ के होते हैं। जिंदगी में दिखावे से दूर रहना सीखिए। जिंदगी एक साधारण लेकिन सार्थक अनुभव है। इसे सरलता, ईमानदारी और सच्चे उद्देश्य के साथ जिएं। कई बार इंसान खुद ही ऐसे फैसले कर लेता है जो सपनों को लूटकर अपने पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं। जो कांच की तरह टूट जाते हैं, वे कभी फिर से नहीं जुड़ते। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक अकेला जलता है और अपनी रोशनी से अंधेरों को दूर करता है। यह दुनिया एक पल में साथ देने का भरोसा देती है और अगले पल बिखर जाती है, जैसे सूखे पत्ते हवा के झोंके से उड़ जाते हैं। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है, मुझे तो अपने विश्वास की जड़ों पर शर्मिंदगी है। जैसे एक पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत समझी जाती थीं, पर वे खोखली निकलती हैं। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है, तो फिर किसी के होने या न होने का फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र अपनी लहरों के साथ अकेला बहता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मिट्टी की बांसुरी से सीख लो। उसमें कितने ही छेद क्यों ना हो, फिर भी वह मधुरता से गुनगुनाती रहती है। जीवन में हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। मैं किशन तुम्हारे साथ हूं। यह बात हर पल तुम्हें याद रहे। क्या खोया, क्या पाया। जिसने मेरे दर पर विश्वास किया, उसने सब पाया। सुख, समृद्धि और संतुष्टि। किस्मत का सच्चा राजा वही है जिसने मेरा आशीर्वाद पाया। किसने कहा तुम सही हो या गलत, यह केवल तुम हो जो खुद को जान सकते हो। एक समय आता है
जब हमें एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही नहीं होते। सच्ची सुंदरता किसी आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। परेशानियां हालात से नहीं बल्कि गलत विचारों से पैदा होती हैं। इस दुनिया में रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का कोई मोल नहीं। दिलों में जगह बनाओ। गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल से साफ थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहां लोग केवल चेहरों को देखते हैं। दर्द वही महसूस करता है जो रिश्ते दिल से निभाता है। बोलना 2 साल में आ जाता है, क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर खड़ा हो जाता है वही जिंदा रहता है। जिसकी सोच सही होती है वही जीवन की खुशियों को पाता है। अकेले चलने का साहस ही असली सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है जो अपने दम पर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बांसुरी से सीख लो कि भले उसमें छेद हो फिर भी वह गुनगुनाती रहती है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। किसी भी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ता है और मेहनत जरूरी है। जब तक हम खुद अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक और सक्रिय नहीं होते, तब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। यह कथन जीवन में अनुशासन और समय की अहमियत को दर्शाता है। दुख पर बार बार दुखी क्यों होना? यदि हम एक मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, तो दुख पर भी बार बार दुखी होने का कोई मतलब नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जितनी बार हम दुखों पर विचार करेंगे, उतनी ही बार वो हमें दुखी करेंगे। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानना। जो व्यक्ति बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं, वे हमारे सच्चे साथी कभी थे ही नहीं। यह जीवन के रिश्तों की परख करने का एक सटीक मापदंड है। बुरे वक्त में साथ निभाने वाले ही असली मित्र होते हैं और उन्हीं का जीवन में होना हमारे लिए सुखद और उपयोगी होता है। सही दिशा में धीरे धीरे चलना। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत दिशा में तेज भागने से बेहतर है कि हम सही दिशा में धीमी गति से चलें। यह बात हमें जीवन में धैर्य और सही दिशा में प्रयास करने का महत्व समझाती है। जीवन में जल्दी सफलता पाने की बजाय सही रास्ते पर लगातार और संतुलित कदम बढ़ाना ज्यादा मायने रखता है। किसी को अत्यधिक महत्व देने से बेहतर है उसे नजरअंदाज करना। अगर किसी ने आपके जीवन में बहुत अधिक नाराजगी उत्पन्न की है, तो उस पर अत्यधिक ध्यान देने से बेहतर है कि आप उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दें। हर किसी को जीवन में उचित स्थान देना जरूरी है और जो लोग हमें कष्ट देते हैं उन्हें छोड़ देना ही हमारे मन की शांति के लिए सही है। मेहनत और आत्मसम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान से भरे लोग अपने काम खुद करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते। मेहनत हमारी पहचान है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है। यह कथन हमें आत्मनिर्भरता और परिश्रम का महत्व बताता है। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु आकर ठहरे। गांव के लोग उस साधु से मिलकर अपने दुखों की चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि उनके जीवन में बहुत दुख है, तो किसी ने अपनी असफलता का रोना रोया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सब जानते हो कि अगर तुम एक ही मजाक को बार बार सुनोगे तो तुम हंसोगे नहीं, परंतु अपने दुखों पर बार बार दुखी हो जाते हो। साधु ने सभी को बताया कि जीवन में दुख का आना जाना होता है, लेकिन हमें उन पर बार बार विचार करके दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमने किसी बात को जाने नहीं दिया तो वही बात हमारे मन में दुख का कारण बन जाएगी। इसलिए जैसे हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही हमें अपने दुखों को भी बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जीवन में आने वाले कष्टों पर अधिक विचार न करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में बड़े बदलाव और सफलता छोटी छोटी कोशिशों से ही संभव होती है। माफी का सही समय। कई बार लोग माफी मांगते हैं, लेकिन जब तक वो माफी मांगते हैं तब तक समय निकल चुका होता है। माफी केवल शब्द नहीं होती, यह एक भावना होती है जो सही समय पर ही महत्वपूर्ण होती है।
यही कारण है कि हमें अपने रिश्तों और अपनी गलतियों को लेकर सजग रहना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछतावा ना हो। आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में खुश नहीं हैं। इसका कारण यह है कि लोगों का अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं है। सही गलत सबको पता है, लेकिन लोग जीवन में एक्शन लेने से डरते हैं, बदलाव लाने से डरते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से डरते हैं। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया रिलेशन बनाने की तैयारी करते हैं और कुछ लोग अपनी तकदीर बनाने की तैयारी करते हैं। अगर आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो यकीन मानो वह एक दिन आपकी कद्र करना बंद कर देगा। दुनिया में आए और चले गए ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आया हूं तो कुछ ना कुछ तो बेहतर करके जाऊंगा। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी ने कहा, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। राम जी ने समझाया कि तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो कि किसके चरण सुंदर हैं। जब लक्ष्मण जी ने कहा, माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर हैं, तो सीता खुश हो गई। लक्ष्मण जी ने फिर कहा, आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं। आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होते हैं और वह संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। जीवन अनंत नहीं है, यह छोटा है और लघुकालीन है। हम हमेशा नहीं रहने वाले। कितने ही लोग थे हमसे बड़े और हमसे छोटे जिन्हें हम बचपन से अब तक जानते थे, लेकिन वे चले गए। उनकी ही तरह हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। इसलिए जिन सुखों को हम पाना चाहते हैं, जरूरी है कि उनके लिए अनिवार्य कर्म को हम भविष्य पर न टालें। चीजों को टालने की आदत छोड़ दें। भले ही सिर के ऊपर लहरा रही मृत्यु हो, हमारे पास मौका है कि हम भरपूर जी लें, समय की कीमत समझें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। एक बार ठान लें कि आपको क्या करना है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे शुरू करें। इस तरह अपने जीवन के हर पल को जीने की कोशिश करें और अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने सपनों को सच करने का प्रयास करें। यही जीवन की सच्ची सीख है। एक समय की बात है, एक खूबसूरत नृत्यांगना थी जिसका नाम राधिका था। वह एक राजमहल में रहती थी और राजाओं के समक्ष नृत्य किया करती थी। उसका नृत्य इतना अद्भुत था कि हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन राधिका का मन हमेशा एक रहस्य के पीछे भटकता था और वह जानती थी कि उसकी आत्मा में कुछ और भी है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। राजमहल में हर रात भव्य समारोह होते थे जहां राधिका अपने नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। एक रात जब वह नृत्य कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। नृत्य करते हुए अचानक उसकी आंखों के सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण थे। राधिका ने देखा कि कृष्ण उसके नृत्य को देख रहे हैं और उनके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान है। कृष्ण ने राधिका से कहा, प्रिय राधिका, तुम अपनी कला से लोगों का मनोरंजन कर रही हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति का जो बीज है उसे तुमने अभी तक नहीं बोया है। तुम्हें अपनी भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। राधिका ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, मुझे कृपा करो, मुझे आपके चरणों में रहने का अवसर दो। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। अपने भक्ति मार्ग पर चलकर तुम न केवल अपनी आत्मा को मुक्त करोगी बल्कि लोगों के उद्धार का भी साधन बनोगी। राधिका ने पिछले जन्म की यादें ताजा की। वह एक साध्वी थी जो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। उसकी भक्ति देखकर एक राजा ने उसे महल में बुलाया और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया, लेकिन साध्वी ने राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उसका हृदय केवल भगवान में था। राजा ने क्रोधित होकर साध्वी को अपने राज्य से निकाल दिया। उस साध्वी ने अंतिम समय में प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे पुनर्जन्म देकर मेरी भक्ति को पूर्ण करने का अवसर दो। राधिका ने अब निर्णय लिया कि वह अपने नृत्य के माध्यम से कृष्ण की भक्ति फैलाएगी।
उसने राजमहल में सभी को भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाने का निश्चय किया। उसने भक्ति गीत गाए और कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। राधिका की भक्ति और नृत्य ने सभी को मोह लिया और धीरे धीरे लोग कृष्ण की भक्ति की ओर आकर्षित होने लगे। राजमहल में राधिका के नृत्य से सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की कहानियों में खो गए। उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण की भक्ति को अपनाया और उनके विचारों से प्रेरित होकर अपने पापों का प्रायश्चित किया। लोगों ने समझा कि कृष्ण की भक्ति ही सच्चा सुख और शांति प्रदान कर सकती है। राधिका ने देखा कि उसके नृत्य का फल केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है। कृष्ण की कृपा से राधिका को अपनी भक्ति का मार्ग मिल गया। उसने नृत्य के माध्यम से सभी को उद्धार का मार्ग दिखाया। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और प्रेम से न केवल आत्मा को मोक्ष मिलता है बल्कि समाज का भी उद्धार होता है। इस प्रकार राधिका ने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया और नृत्य के माध्यम से सच्ची खुशी और शांति प्राप्त की।